Hello everyone, welcome back to IB Biology classes. Today we are going to discuss about digestive system of insect. This PPT on digestive system of insect which I am going to explain is prepared by one of my student. Her name is Harshita. Well done Harshita, you did a great job. Then I am going to explain her PPT. डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इंसेक्ट का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। देन उसके जो पार्ट्स हैं, पहले एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भी जो उसके फर्दर पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल के कि फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका काम क्या है, उसका वर्क क्या है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका काम होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड प्रेजेंट है उसे सिंपलर वन में कन्वर्ट करना ताकि वो आराम से हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर सके, या फिर हम यूँ कहें कि जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है जिन्हें हमारी बॉडी डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उसे सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करना ताकि हमारी बॉडी उसके कंपोनेंट्स का यूज़ कर सके, उसे एब्जॉर्ब कर सके और फिर फर्दर हमारी बॉडी उसे यूज़ करके एटीपी का प्रोडक्शन कर सके और हमारे जितने भी बॉडी कंपोनेंट हैं उनकी फॉर्मेशन कर सके। और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही हम बात करते हैं कि जो फूड अनडाइजेस्टेड रह गया उसे बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करना, डिफिकेशन की प्रोसेस। देन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो पार्ट में कंपोज्ड मिलेगा, दो पार्ट से मिलके बना हुआ मिलेगा, एक तो एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। देन सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की और गट की। एलिमेंट्री कैनाल है इंसेक्ट की, वो एक ट्यूब लाइक, ऐसे इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि अगर उसे पूरा देखें तो जो ओरल ओपनिंग है, माउथ है, वहाँ से लेके जो पोस्टीरियर रीजन है, एनस है, वहाँ तक पूरी एक्सटेंडेड ट्यूब मिलेगी और उस एक्सटेंडेड ट्यूब को हम बोलते हैं गट या फिर एलिमेंट्री कैनाल। ये वन सेल थिक लेयर ऑफ एपिथेलियम सेल्स की बनी हुई है जो कि नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लाई करेगी। जैसे ये नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर एक सिंगल थिन सेल्स की लेयर मिलेगी, थिक सेल्स की लेयर मिलेगी जिसे हम एपिथेलियल सेल्स बोलेंगे। देन इसके अंदर मसल्स भी प्रेजेंट है, दो तरीके की मसल्स प्रेजेंट है, लॉन्जिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स। जो गट है वो इन केस ऑफ कार्निवोर छोटे साइज का मिलेगा, बट इन केस ऑफ हर्बीवोर लंबा लॉन्गर गट मिलेगा, लॉन्गर गट ट्यूब मिलेगी। इसका रीज़न ये है क्योंकि जो कार्निवोर हैं वो हाई प्रोटीन डाइट कंज्यूम करते हैं और जो हार्बीवोर है वो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट को कंज्यूम करते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट है उसे डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट पड़ती है और इसी वजह से इनका जो गट रीजन है हर्बीवोर का वो लॉन्गर मिलेगा। देन जो एलिमेंट्री कैनाल है उसे हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। जो ये डायग्राम है, अगर इस डायग्राम से हम देखें तो इसे मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रही हूँ डायग्राम को। ये एक्चुअल में कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया हुआ है। इसके अंदर आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर माउथ प्रेजेंट है, उसके नीचे फेरिंग्स, ईसोफेगस, ये स्लाइवरी ग्लैंड साइड में दिखाई दे रही है और जो ये इतना बड़ा सा रीजन है ये है क्रोप। क्रोप के नीचे आपको मिलेगा प्रोवेंट्रिकुलस या फिर गीजर्ड। देन यहाँ इस गीजर्ड पे एंड होता है फोरगट का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन है वो है फोरगट। देन जो फोरगट है और जो मिडगट है, फोरगट का एंडिंग और मिडगट की स्टार्टिंग होगी हिपैटिक सीके से, और जो ये मिडगट वाला रीजन है जिसे हमने मीजनट्रोन बोला है, इस मिडगट वाले रीजन पे
इसकी स्टार्टिंग तो होगी हिपैटिक सिक्के से और इसकी एंडिंग होगी मालफिजियन ट्यूब्यूल से। तो ये एक तरीके से डिमार्केशन पॉइंट है कि जो हिपैटिक सिक्के है वो फोरगट के तो एंड में प्रेजेंट होंगे और मिडगट के स्टार्टिंग में, एंड जो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स हैं वो मिडगट के एंडिंग वाले रीजन में प्रेजेंट है। तो जहाँ पर भी मालफिजियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट होंगे इसका मतलब वहाँ पे मिडगट की एंडिंग हुई है और जो हाइंडगट है उसकी स्टार्टिंग हुई है। जो हाइंडगट है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंटेस्टाइन प्लस रेक्टम, और इंटेस्टाइन के फर्दर दो पार्ट करते हैं, इलियम एंड कोलोन। तो कुल मिला के टोटल 3 रीजन हुए हाइंडगट के, इलियम, कोलोन एंड रेक्टम, जिसमें से जो इलियम एंड कोलोन है वो इंटेस्टाइन वाले पार्ट में हम कंसिडर करेंगे। देन एक एक करके इनके बारे में अगर हम बात करें, एक बात और कि जो मेन डाइजेस्टिव प्रोसेस है डाइजेशन का, एब्जॉर्प्शन का, वो मिडगट में होगा। फोरगट में ना के बराबर डाइजेशन या फिर ना के बराबर एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि जो फोरगट की लाइनिंग है ये एक्टोडर्म से डेराइव है, और तो इसकी जो लाइनिंग है उसके ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट है, और क्यूटिकल प्रेजेंट होने की वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। अब इनके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फोरगट की। फोरगट अगर हम ओरिजिन में देखें तो फोरगट है एक्टोडर्मल ओरिजिन। ये एक सिर्फ कंडक्टिंग ट्यूब की तरह काम करता है जो कि खाने को प्री ओरल कैविटी से मिडगट ले जाने का काम करेगा। फोरगट की जो लाइनिंग है उसके लाइनिंग काइटिनियस लेयर की बनी हुई है। इसके फोरगट के जो पार्ट्स हैं उसमें माउथ, सबसे पहले माउथ हाइपोफेरिंग्स के बेस पे जो प्री ओरल कैविटी है उसमें लाई करेगा। माउथ में जो खाना आएगा वो फर्दर लीड करेगा फेरिंग्स के अंदर। जो इनका फेरिंग्स है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि खाने को पुश करने का काम करता है फर्दर ईसोफेगस के अंदर। फिर जो फेरिंग्स है वो डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट में अलग अलग तरीके से मॉडिफाइड पार्ट मिलेगा, जैसे कि जो सकिंग इंसेक्ट है, मॉस्किटो है, बग्स है, उन और जो सकिंग इंसेक्ट के अंदर एक सक्टोरियल टाइप का, जैसे एक वैक्यूम पंप की तरह फॉर्मेशन होती है फेरिंग्स की। तो ये डिपेंड करता है कि जो इंसेक्ट है उसकी डाइट क्या है, उसकी डाइट के अकॉर्डिंग ही फेरिंग्स का मॉडिफिकेशन मिलेगा। देन जो फेरिंग्स का कंटेंट है वो फर्दर लीड करता है ईसोफेगस के अंदर। ये एक नैरो ट्यूब है जो कि खाने को कंडक्ट करेगी इनटू क्रोप। कहाँ से? फेरिंग से क्रोप के अंदर। क्रोप एक्चुअल में सबसे बड़ा सा पार्ट जो भी हमने देखा था, एक फूड रिजर्वोयर की तरह काम करेगा, मतलब ये खाने को स्टोर करने का काम करता है। देन जो फोरगट का मेन पार्ट है वो है गीजर्ड। गीजर्ड बोल दो या फिर प्रोवेंट्रिकुलस बोल दो। ये जो लिक्विड फीडर है उनके अंदर एब्सेंट मिलता है, क्योंकि ये काम करता है ग्राइंडिंग का। जैसे अपने मिक्सर ग्राइंडर होते हैं, तो खाने को ग्राइंड करने का काम करेगा गीजर्ड। ये अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग तरीके से मॉडिफाइड मिलेगा। जैसे हम बात करें इन केस ऑफ कॉकरोच, तो जो गीजर्ड है उसके अंदर 6 स्ट्रॉन्ग टिथ लाइक प्लेट प्रेजेंट होंगी जो कि सॉलिड खाने को छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन करने का काम करेंगी। फिर जो फोरगट और मिडगट की, जैसे ये फोरगट था ये मिडगट था, इन दोनों के बीच में एक वाल प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं स्टोमेडियल वाल प्रेजेंट होगा, जो कि एक बार खाना अगर मिडगट में आ गया तो वापस से उसका फोरगट में जाने को प्रिवेंट करेंगे। जो गीजर्ड है उसकी ओपनिंग होगी मिडगट के अंदर। फिर मिडगट वाले रीजन को अगर हम एक्सप्लेन करें तो मिडगट एंडोडर्मल मिलेगा ओरिजिन में, यहाँ पर कोई भी काइटिनियस लाइनिंग नहीं मिलेगी। पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन से लाइंड मिलेगा, और जो फंक्शन है पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन के, ये क्या करती है कि जो फूड बोलस है, जो खाना भी आया है ग्राइंड अप होके, उसको सराउंड करके और प्रोटेक्ट करती है एपिथेलियल सेल्स को फ्रॉम डैमेजिंग बाय फूड पार्टिकल्स। और फिर ये क्या काम करेगी? ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि परमिएबल है डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए, और जो प्रोडक्ट है डाइजेस्टिव फूड के जो प्रोडक्ट हैं उनके लिए परमिएबल मेम्ब्रेन है। जो मिडगट की एपिथीलियम है उसमें मेनली 3 तरीके के सेल हमें देखने को मिलेंगे। कोलुमिनार सेल,
जिन्हें हम सीक्रेटरी सेल्स भी बोलते हैं, गोबलेट सेल और रीजनरेटिव सेल। जो कोलुमिनार सेल हैं उनके अंदर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगी। इस तरीके से इनका बेस पे न्यूक्लियस होगा और इस तरीके से माइक्रोविलाई कोलुमिनार सेल के ऊपर प्रेजेंट होंगी। जो ये सेल है ये सीक्रेट करने का काम करती हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, और दूसरा इनका काम है जो डाइजेस्टेड फूड है उसे एब्जॉर्ब करना। गोबलेट सेल है, मेन गोबलेट इनके नाम से पता लग रहा है कि समवॉट स्टिकी इन नेचर। तो ये कुछ म्यूकस सब्सटेंस को सीक्रेट करती है ताकि वो ल्यूब्रिकेट करने का काम करे, कि जो मिड गट के थ्रू खाना जा रहा है उसको लुब्रिकेट करने का काम करती है, ताकि जो पैसेज ऑफ फूड है वो आराम से हो सके, खाना आराम से आगे जा सके। इसके बाद बारी आती है रीजनरेटिव सेल की। रीजनरेटिव सेल का मेन काम है कि जो डैमेज्ड सेल हैं उन्हें फिर से रिप्लेस कर देना, कि जो सेल्स डैमेज हुई है उनको रिप्लेस करना। देन ये एक फिगर है टीएस है मिड गट का। इस टीएस के अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि ये लॉन्जिट्यूडनल मसल्स हैं, सर्कुलर मसल प्रेजेंट है, बीच में ये कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, सीक्रेटरी सेल्स और पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन। यहाँ पर ये रीजनरेटिव सेल्स भी दिखाई दे रहे, तो आप ये वाला डायग्राम बना लेना। देन फर्दर हम आगे बात करते हैं कि जो मैक्सिमम डाइजेशन होगा फूड का वो मिड गट के अंदर होगा, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी मिड गट के अंदर ही होगा। जो मिड गट है, जहाँ से मिड गट ख़त्म होगा और जहाँ से हाइंड गट स्टार्ट होगा, कि भाई यहाँ पर ये था फोर गट, ये है मिड गट और ये है हाइंड गट। तो यहाँ पर हमने देखा था स्टोमेडियल वाल्व, और यहाँ पर मिड गट और हाइंड गट के बीच में प्रेजेंट होगा पाइलोरिक वाल्व प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर स्टोमेडियल वाल्व प्रेजेंट है, यहाँ पर पाइलोरिक वाल्व प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट थी, हिपैटिक सिके, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। देन हम बात करते हैं हाइंड गट की। हाइंड गट एक्टोडर्मल इन ओरिजिन मिलेगा, ये भी काइटिनियस लाइनिंग से लाइंड मिलेगा, बट इसकी जो काइटिनियस लाइनिंग है वो एज कंपेयर टू फोर गट थिन मिलेगी और मोर परमिएबल मिलेगी। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ हाइंड गट की, कौन कौन से पार्ट हैं हाइंड गट के अंदर। तो मालफिजियन ट्यूब्यूल आता है इसके अंदर, एंटीरियर इंटेस्टाइन और रेक्टम। इंटेस्टाइन में मैंने बताया था कि हम इंक्लूड करते हैं इलियम को और कॉलोन को। जो मालफिजियन ट्यूब्यूल हैं ये स्टार्टिंग का पार्ट है हाइंड गट का, विच आर येलोइश इन कलर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, एंड दीज मालफिजियन ट्यूब्यूल्स आर इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन। मेनली जो एलिमिनेशन है नाइट्रोजनस वेस्ट का ब्लड से, वो डाइजेस्टिव ट्रैक में डालने का काम करती है मालफिजियन ट्यूब्यूल, सो दैट जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो डिफिकेशन की प्रोसेस के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज किया जाए। जो इंटेस्टाइन है ये इन्वॉल्व होगी इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड में। देन द रेक्टम कंटेन रेक्टल पैड, जहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो वाटर है उसे रीएब्जॉर्ब किया जा सके, कि जो रेक्टम है वहाँ से जो फिकस प्रेजेंट होगा उसमें से मैक्सिमम जितने ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब किया जा सकता है उतना करा जाएगा। देन जो रेक्टल पैड्स है यूजुअली 6 नंबर में मिलते हैं, इनके अंदर ट्रैकिया की एक्सटेंसिव सप्लाई, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में सप्लाई मिलेगी ताकि अच्छे से फंक्शन कर सके। देन हाइंड गट का फंक्शन क्या है, वाटर को रीएब्जॉर्ब करना, जो फिकल मटेरियल है उससे आयन को रीअब्सॉर्ब करना, जो फेरोमोन प्रोडक्शन है कुछ इंसेक्ट में, फेरोमोन जो स्पीसीज स्पेसिफिक कम्युनिकेटिंग जो केमिकल्स होते हैं उनको रिलीज़ करना, और जो ड्रैगन फ्लाई का लार्वा है उसके अंदर रेस्पिरेशन होता है थ्रू हाइंड गट। देन हाइंड गट मेनली इन्वॉल्व है एब्जॉर्प्शन में। फिर हम बात करते हैं एनस की, तो हाइंड गट है वो एंड करता है एनस में, और यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट फूड है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट किया जाएगा। देन ये था पूरा एलिमेंट्री कैनाल, हमने एलिमेंट्री कैनाल की बात की है। जो सेकंड पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो आता है स्लाइवरी ग्लैंड या फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड, सॉरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड सीक्रेट करने का काम करती हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। मेनली 2 टाइप की डाइजेस्टिव ग्लैंड यहाँ पर इन्वॉल्व हैं,
स्लाइवरी ग्लैंड एंड हिपैटिक या फिर गैस्ट्रिक सिके। सबसे पहले हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे स्लाइवरी ग्लैंड को। जो स्लाइवरी ग्लैंड है ये सलाइवा का सीक्रेशन करेंगी और जो इनकी डक्ट है उनकी ओपनिंग होगी स्लाइवेरियम में, जो कि एक स्पेस प्रेजेंट होता है प्री ओरल कैविटी ऑफ इंसेक्ट में। ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होंगे। अब फंक्शन क्या है सलाइवा का, ये क्या काम करता है कि जो माउथ पार्ट है उन्हें लुब्रिकेट करने का काम करेगा। ये एज एन फूड सोलवेंट काम करता है कि जो फूड खाया है उसको उसे लुब्रिकेट करना, उसे बोलस की फॉर्म में कन्वर्ट करना, और इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। जो सलाइवा है कुछ इंसेक्ट का, उसके अंदर एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मॉस्किटो। जब मॉस्किटो फीमेल, अगर हम बात करें फीमेल एनाफिलीज की, तो जब वो ब्लड को सक करने आएगी तो उस टाइम पे सक करते टाइम ब्लड की क्लोटिंग को प्रिवेंट करने के लिए उसकी जो सलाइवा है उससे एंटीकोगुलेंट सीक्रेट किए जाएंगे और साथ में जो स्पोरोजोइट है उन्हें रिलीज किया जाएगा ह्यूमन की बॉडी में। स्लाइवरी ग्लैंड है कुछ लार्वल फॉर्म ऑफ इंसेक्ट के, वो सिल्क को, जैसे इन केस ऑफ बटरफ्लाई का कैटरपिलर या फिर सिल्क वॉर्म, उनके अंदर सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है कोकून की फॉर्मेशन के लिए। सलाइवा मेनली कंटेन करता है, इसके अंदर क्या क्या कंसिस्ट होगा, अमाइलेज और इन्वर्टेज, बट ये कुछ अमाउंट में लाइपेज एंड प्रोटीएज को भी कंटेन करेगा। ये डायग्राम दिखा रखा है इसका। स्लाइवरी ग्लैंड है कॉकरोच की है, ग्रास ओपर की है और रेड कॉटन बग की है। तो मैं थोड़ा सा आपको इलोंगेट करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये हाइपोफेरिंक्स, कॉमन इफ्रेंट डक्ट, कॉमन ग्लैंडुलर डक्ट, रिजर्वोयर डक्ट, कॉमन रिजर्वोयर डक्ट, ग्लैंडुलर पार्ट है, ये ग्लैंडुलर पार्ट है, ये रिजर्वोयर पार्ट है, ये बीच में रिजर्वोयर पार्ट है, इससे निकलने वाली ग्लैंड रिजर्वोयर डक्ट, और ये इसके ऊपर ये ग्लैंडुलर पार्ट है, ये कॉकरोच की स्लाइवरी ग्लैंड। देन ग्रास ओपर की स्लाइवरी ग्लैंड कुछ इस तरीके की दिखती है और जो रेड कॉटन बग है उसकी स्लाइवरी ग्लैंड कुछ इस तरीके की दिखेगी। देन आगे प्रोसीड करते हैं, हम बात करते हैं अब हिपैटिक सिक्के की। जो हिपैटिक सिक्के है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, और जो सेल्स है हिपैटिक सिक्के के ये सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। तो मेनली टू टाइप ऑफ सेल इन्वॉल्व होंगी इन केस ऑफ एंजाइम सीक्रेशन। फर्स्ट वन इज होलोक्राइन, सेकेंड वन इज मीरोक्राइन। होलोक्राइन मतलब होलो मीनिंग कंप्लीट, कि इसके अंदर क्या होगा कि जो एंजाइम सीक्रेट करने वाली जो सेल्स हैं या फिर एंजाइम सीक्रेशन की प्रोसेस के ड्यूरिंग जिन सेल से सीक्रेट किया जाएगा एंजाइम, वो सेल कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट होगी, वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगी। लेकिन जो मीरोक्राइन है उसमें ऐसा नहीं होगा, सेल्स है वो जस्ट इस ऐसे बाहर सीक्रेशन कर देगी और खुद का डिसइंटीग्रेशन नहीं करवाएगी। तो ये था पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इंसेक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा, और मेरे अकॉर्डिंग ये काफ़ी इजी टॉपिक है, और एक बार शायद पढ़ने के बाद आपके लिए भी ये इजी रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।